ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापनीं वीणा पुस्तकधारणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विद्वतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां बुद्धिं प्रदां शारदां महालक्ष्मी देव्यै नमः। मैं पंडित राजीव पाराशर शास्त्री, नमस्कार, जय माता की। शुभ संवत 2079 फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि प्रातः 8 बजे तक रहेगी। उसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नक्षत्र है और दिन शुक्रवार है। तारीख है 10 फरवरी 2023 और चंद्रमा आज दिन रात कन्या राशि में ही रहने वाले हैं। अब बात करते हैं आपसे घर में धन लक्ष्मी की बरसात होती रहे, धन संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या हमारे आगे ना आए, कार्य व्यवसाय बना रहे, नवीन कार्य व्यवसाय की उपलब्धि प्राप्त हो, साथ ही साथ जो पारिवारिक समस्याएं होती हैं वह भी सब धन से ही दूर होती हैं, उनका भी निवारण होता रहे और हमारे प्रत्येक कार्यों में प्रसन्नता संपन्नता बनी रहे। तो घर में किस प्रकार से लक्ष्मी जी का वास रहे? सर्वप्रथम जहाँ पर हम धन लगते हैं, कमाया और रख दिया, एक तो बैंक होता है, लेकिन घर में होती है तिजोरी। कार्य व्यवसाय के स्थान पर भी तिजोरी होती है, जिसको हम गल्ला बोलते हैं। वह हमारी खाली ना रहे, आता रहे जाता रहे, क्योंकि धन तो अस्थिर है, लक्ष्मी अस्थिर है, लेकिन हमारे पारिवारिक समस्याओं का कार्य व्यवसाय में बढ़ोतरी होती रहे, धन की वृद्धि होती रहे। तो उससे संबंधित हम उपाय बतलाते हैं। सर्वप्रथम एक तो जो जहाँ पर हम धन रखते हैं वह कभी भी खाली नहीं रहनी चाहिए। अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है तो उसमें एक 1.25 रुपया या 11 रुपए तो अवश्य ही रहने चाहिए। इससे जो है आप 1.25 रुपया या 11 रुपए रखते हैं तो ठीक रहेंगे और वह आपके कार्य व्यवसाय में वृद्धि होती रहेगी। दूसरा, उस तिजोरी में आप जो है क्या रख सकते हैं? एक बांसुरी। तो घर में तिजोरी खाली ना रहे, धन की वर्षा होती रहे, उसमें आपको क्या करना है? एक चांदी की बांसुरी छोटी सी बनवा करके आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। उससे क्या होगा? धन की वृद्धि होती रहेगी और साथ ही साथ रुके हुए कार्यों में भी वृद्धि होगी, आपका मान सम्मान बना रहेगा। तो ये चांदी की बांसुरी आप घर में तिजोरी में आप छोटी सी बनवा करके रख दीजिए। जहाँ हमारा कार्य व्यवसाय का स्थान है, गल्ला है, वहाँ भी ये आप रख सकते हैं। लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इसके बाद हम करते हैं घर में वास्तु शास्त्र से संबंधित छोटी छोटी समस्याओं के निदान के लिए आपको क्या करना है, उनका थोड़ा समाधान करना है। जो घर में हमारे रसोई में, किचन में टूटे फूटे बर्तन रहते हैं, स्टील का बर्तन जैसे गिलास है, कोना तिड़क गया, कटोरी है, कोना तिड़क गया, तो उनमें हमें कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, रसोई में नहीं रखने चाहिए। उनमें भोजन करने से स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें रहेंगी, आपको चिंताएं बढ़ती रहेंगी और साथ ही साथ आर्थिक स्थिति भी आपकी ठीक नहीं रहेगी। चाहे वो बर्तन गिलास वगैरह हो, भगोने हो, परात हो, थाली हो, कुछ भी है, चम्मच वगैरह इस तरह से जो होती है, बहुत सी बार चम्मचों की डंडी टूट जाती है, लेकिन वो हम क्या करते हैं, मसालदाने में रख लेते हैं जी, है ना।
या नमक के डब्बे में डाल देते हैं, नमक गिरने काम आती है। तो वह सब नहीं होना चाहिए। उन्हें या तो आप किसी को दे दें, गरीब परिवार को, या आप दान कर दें, या उनको आप बेच करके स्टील वालों की दुकान से, बर्तनों वालों की दुकान से दूसरा बर्तन ले सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है जहां पर हमारा शयन कक्ष होता है, सोते हैं, उत्तर दिशा की ओर आप सिर करके सोएंगे तो क्या होगा, दक्षिण दिशा में पैर रहेंगे। तो दक्षिण दिशा में हमारे कभी भी पैर नहीं होने चाहिए। दक्षिण दिशा में पैर होंगे तो क्या रहेगा, एक हमारा पेट साफ नहीं रहेगा, स्वप्न ठीक नहीं आएंगे, समस्याएं बनी रहेंगी, एक समस्या से बड़ी दूसरी समस्या खड़ी होती चली जाएगी। यानी दक्षिण दिशा में किसके पैर होते हैं, दक्षिण दिशा में मृतक व्यक्ति के पैर होते हैं। तो उत्तर मतलब दक्षिण दिशा में पैर किसी भी प्रकार से नहीं होने चाहिए। उससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा, सारा दिन हमारा जो है अच्छा ही व्यतीत होने वाला है। तो दक्षिण दिशा में पैर नहीं होने चाहिए। हाँ, नकारात्मक सोच से आपकी अच्छी सोच बनी रहेगी। क्या रहेगा, एक और आप उपाय कर सकते हैं, रात को सोते हुए अपने बेड के नीचे एक खुले बर्तन में, खुला कटोरा हो, उसमें थोड़ा पानी भर के रख दीजिएगा और वह पानी सुबह को उठने के बाद बिना बोले आप बाहर नाली में डाल दीजिएगा। आपका बहुत अच्छा दिन व्यतीत होगा। ये आप उपाय करिए। साथ ही आपके बेडरूम में बेड पर शीशा या सामने शीशा नहीं होना चाहिए। आपके बेड में शीशा है या आपके जब उठते हैं सामने शीशा है तो वह भी ठीक नहीं रहने वाला। उससे भी समस्याएं बनती रहती हैं और हमारा जो बिंब है, हमारा जो चेहरा है एकदम से उठते हुए शीशे में दिखाई देगा तो वह अच्छा नहीं रहेगा। तो आप ये उपाय अवश्य करिए। इसके बाद एक और छोटी सी उपाय आपको बताता हूँ। घर में जो हमारे पूर्वजों के चित्र है, पितरों के चित्र होते हैं, माता पिताजी का शरीर पूरा हो गया या बाबा दादी जी का, वो किस दीवार पर लगाना है, वह चित्र फोटो आप पश्चिम दिशा की दीवार पर लगा सकते हैं। पश्चिम दिशा वाली दीवार पर लगाइए और या फिर उनका जो है दक्षिण दिशा की ओर मुख होना चाहिए, यानी उत्तर दिशा वाली दीवार पर भी आप माता पिताजी के पूर्वजों के चित्र लगा सकते हैं। तो वह भी सब आपको श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा और आपका कार्य व्यवसाय भी बनता हुआ दिखलाई देगा। और जब घर से बाहर जाए या घर पर आए तो भगवान जी को चरण स्पर्श करके नमस्कार करके अवश्य जाइएगा। आपके सभी कार्य पूर्ण रूप से संपन्न होते जाएंगे और घर परिवार में किसी प्रकार की कोई आपकी समस्या नहीं आएगी। तो ये आप अवश्य करें। फिर आप हम बताना कि कैसे आपकी दिनचर्या चली, बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। इसके बाद एक और समस्या आती है हमारे यहाँ, विवाह शादियाँ होती है, कुछ दिनों बाद तलाक हो जाता है। क्यों होता है? पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, पंडित से जन्म पत्री मिलवाते हैं, सब कुछ होता है, तो कुछ सारा काम ज्योतिषी नहीं करता। उस कार्य के लिए कुछ आपका अपना व्यवहार भी होना चाहिए। आपका व्यवहार, वाणी मधुर वाणी होगी तो आप प्रत्येक व्यक्ति को अपने बस में कर सकते हैं। और जिन महिलाओं को ऐसी दिक्कतें आती है तो उसमें आपको एक छोटा सा उपाय बतला रहा हूं, वह आप अवश्य करें। जिन्होंने नहीं करा वह माता पिता अपनी कन्या को, अपनी लड़की को वह दान अब भी कर सकते हैं। क्या है? एक छोटी सी चांदी की ईंट और एक छोटी सी स्वर्ण सोने की ईंट कन्या को दान दे दीजिएगा और वह कन्या अपने घर में, तिजोरी में, अपने पर्स में या अलमारी में, जहाँ कहीं भी वह अपना जेवर रखती हैं, घर में ही रखनी है। आजकल तो क्योंकि बहुत से व्यक्ति लॉकर में रखने लगे, परंतु यह लॉकर में नहीं रखनी, यह आपको अपने घर में ही रखनी है। तो आपको जो है तलाक नहीं होगा। परंतु मैं आपको बतला रहा हूँ, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ईंट रख ली सोने की भी और चांदी की भी, फिर भी आप अपनी वाणी में मधुरता नहीं ला रहे। व्यवहार आपको ही रखना है,
परंतु क्या है, छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं, वाद विवाद होते हैं, तलाक होते हैं, वह नहीं हो पाएंगे। तो ये आप अवश्य करिएगा। फिर आप हमें बताइए कि आपको इस स्थिति से करने पर कितना आपको लाभ प्राप्त हुआ है। तो आज की छोटी छोटी वास्तु टिप्स थी। अब हम बात करते हैं कि आज का आपका दैनिक राशिफल कैसे रहने वाला है, आपका भाग्य आज क्या कह रहा है। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज आपका दिन बहुत ही अच्छा है। आपका मन प्रसन्न बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित कुछ चिंताएं आज दिखलाई दे रही हैं, तो इसलिए स्वास्थ्य का आप अवश्य ध्यान रखें। आपके कार्यों में, कार्य व्यवसाय में सफलताएं प्राप्त हो रही हैं। धन लाभ भी अच्छा प्राप्त हो रहा है। नौकरी में स्थानांतरण या बदलाव अभी ना करें तो ठीक रहेंगे। संतान को विद्या संबंधित सफलताएं प्राप्त हो रही हैं। और आज आप महालक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें, तो प्रत्येक कार्यों में सफलता प्राप्त होती हुई चली जाएगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्ति आज किसी बनते कार्य में रुकावटें आएंगी। वह रुकावटें इसलिए आ रही हैं क्योंकि जो बात आप अपने मन में नहीं रख सकते, आपने अपने इष्ट मित्रों को बताई हैं, तो उन्होंने कुछ बाधाएं दी हैं। इसलिए आप कार्य व्यवसाय में सफलता मिलेगी, परंतु आज उतनी सफलता दिखलाई नहीं दे रही। मैं आपको अब भी कह रहा हूँ, आप अपनी बातें किसी दूसरे से उतनी ही शेयर करें जितनी करने वाली है, अन्यथा दिक्कतें आ जाएंगी। थोड़ा धन के लेन देन में बहुत ही सोच समझ करके धन का लेन देन करें तो ठीक रहेंगे। और प्रभु कृपा से, पितरों के आशीर्वाद से जो रुके कार्य है वह भी आज नहीं तो कल अवश्य आपके पूर्ण हो जाएंगे। परंतु आज शुक्रवार है, आज आप सफेद वस्तुओं का दान अवश्य करिएगा। प्रत्येक कार्य में धीरे धीरे सफलता मिलने लग जाएगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्ति आज किसी शुभ चिंतक इष्ट मित्र द्वारा अभिष्ट कार्य की सिद्धि होने वाली है। परिवार आपके साथ खड़ा है। परिवार भी आपका पूर्ण रूप से सहयोग कर रहा है। आपके प्रयासों में सफलता मिलेगी और यात्रा भी शुभ रहेगी। मध्याह्न काल के बाद यानी शाम को 4 बजे के बाद आपको अचानक से परिवार से संबंधित कोई शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है, जो यह शुभ समाचार है यह आपके परिवार के लिए श्रेष्ठ रहेगा। विद्या अध्ययन के लिए भी स्थान परिवर्तन होगा। साथ ही साथ धन व्यय की भी थोड़ी अधिकता आज बनी रहेगी। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्ति आज आपके स्वास्थ्य में कुछ समस्या, कुछ रुकावटें आ रही हैं, परंतु स्वास्थ्य को लेकर के आप समय पर दवाई देते रहिए। साथ ही साथ पत्नी के स्वास्थ्य का भी आप अवश्य विशेष रूप से ध्यान करके चलें, अन्यथा आपको दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए मन आपका प्रसन्न नहीं रहेगा, परंतु शुभ चिंतक का, इष्ट मित्रों का आपका पूर्ण रूप से साथ मिल रहा है, वह मिलता रहेगा। कार्य व्यवसाय में भी आज उस हिसाब से सफलता नहीं है। नवीन कार्य में अभी उपलब्धि प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं। साथ ही साथ लक्ष्मी जी की पूजा करते रहें तो सफलता मिलती रहेगी। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्ति आज आपको वाद विवाद में, कानूनी वाद विवाद में, कोर्ट कचहरी के कार्यों में सफलता मिल रही है, परंतु वह सफलता भी थोड़ा धन खर्च करके ही हमको प्राप्त हो रही है। धन खर्च हो रहा है, परंतु कोई बात नहीं, सफलता तो हमारी बनी रही है। बनते कार्यों में आज विघ्न नहीं आएंगे। विघ्न आने थे वह चले गए समय। अब तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। कारोबार में उत्तम प्रगति का समय है। अब आप नया कारोबार भी बढ़ा सकते हैं। पत्नी का पूर्ण रूप से सहयोग बना रहेगा। अधिकारी वर्ग आपके कहे अनुसार आपका कार्य कर रहे हैं। माता पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता थी वो थोड़ी आप सावधानी बरतें। उनकी समय पर दवाई वगैरह और जो सेवा है वह आप कार्य करते रहे। उनके आशीर्वाद से आपके सभी कार्य पूर्ण होते हुए चले जाएंगे। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्ति आपको घर परिवार में, घरेलू सुख में वृद्धि हो रही है। वृद्धि के साथ साथ कारोबार में भी उत्तम प्रगति, उत्तम धन लाभ हो रहा है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। आप ज़्यादा चिंता न करें। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो रही है। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भी हमको आज विशेष सफलता प्राप्त हो रही है।
आप किसी मांगलिक उत्सव में विशेष रूप से सम्मिलित होंगे और वहां पर सम्मानित भी आप आज किए जा सकते हैं। तुला राशि वाले व्यक्ति, आज आपको थोड़ी क्रोध की अधिकता बनी रहेगी और क्रोध शांत रख करके आज का दिन आप धैर्य पूर्वक व्यतीत कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी सफलता आपके साथ या आपको प्राप्त होने वाली है। पूरे दिन आप व्यस्त रहने वाले हैं, परंतु आप खान पीन में थोड़ी सावधानी बरतें, दवाई वगैरह अपने समय पर लेते रहें। यात्रा भी होगी, परिवार में कुछ रुके हुए कार्य में उसमें वाद विवाद हो सकता है, इसलिए मन अशांत रह सकता है। चिंता न करें, आज आपका मन अशांत है तो कल बड़ा प्रसन्न भी रहने वाला है। नौकरी में प्रमोशन और स्थानांतरण का भी योग आपका बना हुआ है। यदि आप अपने कार्य व्यवसाय से या नौकरी में दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति, आपको भ्रमण और मनोरंजन के आज अवसर मिलेंगे और साथ ही साथ आप यात्रा पर भी परिवार के साथ जाने का आपका योग बना हुआ है। धन लाभ भी होगा, मन प्रसन्न भी बना रहेगा। अधिकारी वर्ग आपका पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। प्रभु का स्मरण करते हुए साथ ही साथ आप वाहन और भूमि की खरीदारी का भी आपका योग बन रहा है, इसलिए प्रभु का स्मरण आप अवश्य करते रहिए। अपने इष्ट देव की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। धनुराशि वाले व्यक्ति, आपको राजकीय कार्यों में, सामाजिक कार्यों में विशेष सफलता आपको मिल रही है, इसलिए आपका मन बड़ा ही प्रसन्न रहने वाला है। कार्य व्यवसाय भी श्रेष्ठ बना रहेगा और आपका कार्य व्यवसाय प्रगति की ओर जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए धन लाभ भी ठीक ठीक हमको प्राप्त हो रहा है। परंतु धन रुका हुआ भी कम प्राप्त होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं तो कल वह व्यक्ति दे ही देगा, इसलिए आप जो है थोड़ी सावधानी बरतें, धैर्य पूर्वक होकर के कार्य व्यवसाय आप अपना करते रहें। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि जो परिवार में मांगलिक उत्सव से संबंधित, विवाह उत्सव से संबंधित जिनका विवाह नहीं हो रहा था, उसमें आपको अचानक से शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है। यानी विवाह संबंधित जो बातें नहीं बन पा रही थी वह आपकी बन जाएंगी, इसलिए इष्ट मित्रों का भी उसमें पूर्ण सहयोग बना हुआ है और बना रहेगा। धन लाभ होगा, परिवार में बहुत ही खुशी बनी रहने वाली है। परिवार में आप सभी को शुभ समाचार भी देंगे, परंतु आप अपनी इष्ट आराधना थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा तो और भी आपको कार्य में सफलता मिलने वाली है। कुंभ राशि वाले व्यक्ति, आज आपको जीवन साथी का विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी जो चिंता है उसको ध्यान में रखना होगा। यानी आप अपने जीवन साथी का विशेष रूप से ध्यान रखें। स्वास्थ्य संबंधी जो चिंता है उसमें आज कुछ समाधान नहीं हो पा रहा है। यात्रा भी शुभ रहेगी और धन व्यय की भी अधिकता बनी रहेगी, परंतु आपके जो जरूरी रुके हुए कार्य हैं उनमें आज कोई सफलता नहीं दिखलाई दे रही, क्योंकि आप आज जो है चिंतित रहने वाले हैं अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधित लेकर के। धन भी खर्च होगा, साथ ही साथ बाहर भी आप उनको दिखला सकते हैं। माता पिताजी के आशीर्वाद से आपकी चिंताओं का निवारण होगा और आपका समय भी ठीक रहने वाला है। मीन राशि वाले व्यक्ति, आपके कार्यों में सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न बना रहेगा, दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी हो रही है और साथ ही साथ क्रोध भी ज़्यादा ना करें तो ठीक रहेंगे। जब जब आप ज़्यादा क्रोध करते हैं आपको थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बनी रहती हैं, उसमें कारोबार संबंधी भी दिक्कतें आपकी आ सकती हैं। इसलिए कार्य व्यवसाय के स्थान पर या घर पर आप क्रोध ज़्यादा ना करें। प्रभु के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य पूर्ण रूप से संपन्न होते हुए चले जा रहे हैं। संतान के प्रति विद्या अध्ययन के क्षेत्र में भी सफलता मिल रही है। कोर्ट कचहरी के कार्य में आज कुछ रुकावटें अवश्य आ सकती हैं, परंतु उन चिंताओं का भी समाधान आपका होने वाला है। थोड़ा सा उसमें धन खर्च का भी योग बन रहा है। आप यह दैनिक राशिफल एबीपी न्यूज चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं। यदि आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या है
तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जा कर के अवश्य लिखें, या आप हमें फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। निश्चित रूप से उसका उत्तर अवश्य आपको दिया जाएगा। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय माता दी।